एक गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। परिवार में उसके एक पत्नी और 2 बच्चे उसका संसार थे। गुजारा करने के लिए वह अपने छोटे सी खेत में फसल उगाते थे और उन्हें बेचकर अपने और अपने परिवार का 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। कहने को उसके पास इतना धन नहीं था, लेकिन वह फिर भी खुश था। एक दिन दोपहर को वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर खड़े होकर कह रहा था, हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो अब की बार सभी किसानों की फसल अच्छी हो जाए। उसकी पत्नी भी कहती है, हाँ सही कहा आपने, अगर इस बार बारिश हो जाती है तो सभी किसानों के पास अच्छा अनाज आ जाएगा। बारिश की आस में किसानों की उम्मीद टूटने लगती है, लेकिन एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरती। परिणाम यह होता है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है और सूखने लगती है। गोपाल की भी फसल पूरी तरह बेकार हो जाती है। यह देखकर गोपाल कहता है, हे भगवान, इस बार किसानों का बहुत ही नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। मैंने तो इस फसल और बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज भी ले रखा है। अब मैं इस कर्ज को कैसे चुकाऊंगा? बाद में गोपाल घर जाकर यह बात अपनी पत्नी से कहता है तो उसकी पत्नी उसे सहारा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अब जो होना था वह तो हो गया। हमारे पड़ोस वाली दादी कह रही थी कि संतोष भैया शहर गए हैं, हो सके तो आप भी शहर चले जाइए। शहर जाकर थोड़े पैसे कमा पाएंगे तो अपना कर्ज भी चुका देंगे। यह सुनकर गोपाल कहता है, हाँ, अब मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं शहर जाकर थोड़े पैसे कमा लूं या फिर अपना खेत बेच दूं। लेकिन मैं खेत बेचना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पालन पोषण के लिए यही एकमात्र सहारा है। बाद में गोपाल और गोपाल की पत्नी गोपाल के शहर जाने को ही उचित समझते हैं। अगली सुबह गोपाल शहर जाने की तैयारी करता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूँ। कोशिश पूरी करूँगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूँ और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें खर्चे के लिए भिजवा दूंगा। शिक्षा हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।